Good morning. Today we will start pranayam. So first I want to say that what is pranayam? So pranayam is the part of yoga. So this is the yoga mudra. Pranayam is very useful for all pupils. Pranayam is control of breath. It means control of breath. Pran is breath or vital energy is the body. And ayam means control. So pranayam is control of breath. One can control the rhythms of pranic energy with pranayam and achieve healthy body and mind. So we will start some pranayam steps. There are 5 steps. So first step is Kapalbhati. But before pranayam we will start some वार्म अप. हमें अपनी बॉडी को वार्म अप की ज़रूरत है. कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी डांस, कोई भी स्पोर्ट्स को स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़े से वार्म अप की ज़रूरत होती है. तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट सम एक्सरसाइज. तो फर्स्ट ऑन द स्पॉट जंपिंग. On the spot jogging. Now ankle rotation. So first clockwise. Anti-clock. At least 30 सेकेंड. 30 सेकेंड हर एक स्टेप में आपको देना, हर एक एक्सरसाइज को. नाउ राइट लेग क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉक आप काउंट भी कर सकते हो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, now pull your leg, then stretch forward. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Backward. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Next. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Backward. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Trunk rotation clockwise. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Anti-clock. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now hand rotation clockwise. 1 2 3
5 6 7 8 9 10. एंटी क्लॉक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now other clockwise 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now head rotation clockwise 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Anti clock 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, ये था स्लाइटली वार्म अप। हमको प्राणायाम योगा करने से स्टार्ट करने से पहले स्लाइटली बिल्कुल लाइट सा एक्सरसाइज करना जरूरी है। ओके, अब हम लोग प्राणायाम स्टार्ट करते हैं। प्राणायाम के लिए पहले हमको प्रॉपर बैठना होगा। ओके, तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट कपालभाति। तो कपालभाति, इट हेल्प्स टू क्लींस द लंग्स, साइनस and respiratory system, which can help to prevent illness and allergies. So this is a Kapalbhati. This is the benefits of Kapalbhati. Now first we will sit like this, hands को सामने इस तरीके से, और जल्दी आपको अपने ब्रीदिंग को अंदर एक्सेल एंड हेल करना है। तो फॉलो मी, स्टार्ट। हर एक स्टेप को आपको एटलीस्ट 60 सेकेंड करना है। जिन पर्सन्स को हार्ट डिजीज, लंग्स प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम्स है, वो लोग ब्रीथ को स्लोली स्टार्ट करेंगे। बट जो लोग फिट हैं वो लोग ब्रीदिंग, जो आप ब्रीथ करोगे वो जल्दी। ओके, इस स्टेप को आप 60 सेकेंड करेंगे। नाउ सेकेंड स्टेप इज अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ अनुलोम विलोम? इट improves heart health and helps to curing other disease such as asthma, depression, migraine, high blood pressure and many others. So अनुलोम विलोम is a very essential, बहुत ज़रूरी है अनुलोम विलोम, जो कि हमारे इन सब सिस्टम्स को क्या करती है, स्ट्रॉन्ग करती है। तो फर्स्ट अनुलोम विलोम में इस तरह की मुद्रा बनाएंगे अपने हैंड्स को, और फर्स्ट इस नोज को आप लाइक दिस इसको प्रेस करेंगे, और इस नोज से आप ब्रीथ को अंदर, डीप ब्रीथ इन, देन इसको ओपन करेंगे, इस नोज को प्रेस करेंगे और इस नोज से ब्रीथ आउट। तो आप मुझे देखिए,
इस स्टेप को आपको 60 टाइम्स 60 सेकेंड करना है। ओके, डीप ब्रीथ इन देन आउट, इन देन आउट, इन देन आउट। ओके, इस स्टेप को 60 सेकेंड, इससे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने से पहले हमको लाइट वार्म अप की ज़रूरत होती है। तो आज वार्म अप बहुत लाइट सा और जल्दी जल्दी करेंगे। सो स्टार्ट। जॉगिंग, ऑन द स्पॉट जॉगिंग। Stretch your leg forward, backward, change, backward. Now trunk rotation clockwise, sixty times, then anti-clock 60 times, slowly trunk rotation. Now head rotation and clockwise, anti-clock, other leg, other hand, clockwise, anti-clock, head rotation, anti-clock, up and down, sideways, okay. Now we will start प्राणायाम। सो प्राणायाम का नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा उज्जयी प्राणायाम। उसके लिए हमको पहले सिटिंग पोजीशन में आना होगा। सिटिंग पोजीशन में इस तरीके से आ जाएंगे, जिस तरीके से हमारा फर्स्ट कपालभाति स्टार्ट हुआ था उसी तरीके से हम अपना नेक्स्ट स्टेप उज्जयी प्राणायाम स्टार्ट करेंगे। तो उज्जयी प्राणायाम के लिए हमको कपालभाति की ही पोजीशन में आना है और इसमें क्या करना है, नोज से डीप ब्रीथ इन, लंबी सांस भरते हुए नोज से, और अपने माउथ से ब्रीथ को एक्सेल करना है। ओके, नोज से इनहेल एंड माउथ से एक्सेल। ये ध्यान रखेंगे, हमको डीप ब्रीथ, एक लंबी सांस भरना है, होल्ड करना है, देन एक्सेल करना है। ओके, इससे क्या होगा, इट इम्प्रूव्स स्ट्रॉन्गर आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर कफ, फीवर एंड इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ डायफ्राम। ये हमारे डायफ्राम्स, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा, मजबूत बनाएगा। ओके, सो स्टार्ट उज्जयी प्राणायाम।
अपने ब्रीथ को थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखना है, उसके देन एक्सेल। ओके, नाउ रिलैक्स। प्राणायाम के हर स्टेप में हमेशा ये याद रखिएगा, कोई भी प्राणायाम अगर हम करते हैं तो अपने बॉडी को स्ट्रेट रखेंगे, अपने स्पाइन को स्ट्रेट पोजीशन में रखेंगे। स्ट्रेट पोजीशन में रखने के बाद ही आपको कोई भी योग, कोई भी प्राणायाम, कोई भी स्टेप स्टार्ट करना है। ओके, नाउ अवर फोर्थ pranayam is Bhramari pranayam. Okay, so Bhramari pranayam, with regular practice of a pranayam called Bhramari, bliss arises in the heart. It can also relieve sinus infections, thyroid problems and stress. First, ये हमारे स्ट्रेस को दूर करता है। Okay, so we will start भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए हमको अपने इस तरीके से पोजीशन में आना है, अपने ईयर्स को क्लोज करना है, फर्स्ट फिंगर को अपने माइंड पे रखना है, सेकंड फिंगर को अपने नोज पे रखना है, थर्ड फिंगर को अपने लिप्स और फोर्थ को इस तरीके से। ओके, और डीप ब्रीथ इन करने के बाद एक साउंड निकालना है, साउंड आएगा और आपको अपनी ब्रीथ को होल्ड करना है, देन आउट एक्सेल करना है। ओके, सो स्टार्ट। और नोज को प्रेस नहीं करना है। ओके, स्टार्ट। इसको हमको 5 टाइम्स करना है। नाउ रिलैक्स। अपनी ब्रीथ्स को उतना ही आपको होल्ड करना है जितना आप कर सकते हैं। नाउ दिव्य ध्यान मुद्रा, इसमें ये आपकी एक मेडिटेशन योगा है, प्राणायाम है। इसमें अपने आप बॉडी को थोड़ी देर रिलैक्स छोड़ देना है और माइंड को रिलैक्स छोड़ के, बॉडी को रिलैक्स छोड़ के प्राणायाम करना है। ओके, स्टार्ट।
rub your palm together and touch your face. Thank you. वन बाय वन स्टेप हम आपको बताएंगे, आप उसको फॉलो करेंगे. ओके, नाउ फर्स्ट स्टार्ट करते हैं. तो हम लोग फर्स्ट पोजीशन में सबसे पहले इस तरीके से आएंगे. ओके, एंड अपने बॉडी को स्ट्रेट रखेंगे एंड देन हमारे हैंड्स स्लोली स्लोली ऊपर जाएंगे ऐसे. ओके, कैसे? नमस्कार पोजीशन में आएंगे. आफ्टर दैट स्लोली स्लोली हैंड्स को ऊपर ले जाएंगे. तो ये स्टेप हम इस इधर की तरफ से करेंगे जिससे कि हमको स्पेस मिल जाए. ओके, फर्स्ट, यस, थोड़ी देर होल्ड करेंगे. सेकेंड, अपने लेग्स को टच करेंगे एंड होल्ड करेंगे. जहाँ प्रेशर हमको यहाँ पे अपने देना है. अभी हम अपने लेग्स को बिल्कुल स्ट्रेट करके रखेंगे जिससे प्रेशर हमारे थाइस पे पड़ेगा. होल्ड, देन लेफ्ट लेग को हम लोग पीछे की तरफ ले जाएंगे और राइट लेग को हम लोग फोल्ड करेंगे. लाइक दिस एंड फेस को स्ट्रेट पोजीशन में रखेंगे. होल्ड, देन सेकेंड लेग को भी हम उसी पोजीशन में लेके जाएंगे. ओके, होल्ड, अभी अपने ट्रंक को ऊपर साइड पे लेके जाएंगे लाइक दिस. होल्ड, स्लोली स्लोली हम अपने ट्रंक को नीचे की तरफ लाएंगे और अपने बॉडी को ऊपर साइड पे लाइक दिस. देन अपने नीज को एंड अपने नोज को टच करेंगे. देन आप उसी स्टेप में, जिस स्टेप में हम लोग गए थे उसी स्टेप में हम लोग फिर से वापस आएंगे. स्लोली स्लोली. ओके, ये हो गया हमारा सूर्य नमस्कार. हर एक स्टेप को हमें सूर्य नमस्कार में एटलीस्ट 20 सेकेंड होल्ड करके रखना है. ओके, सभी को समझ में आया? इसी सूर्य नमस्कार को आप रिपीट कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं. थर्ड स्टेप में जाएंगे जो कि स्टैंडिंग पोज होगा. तो फर्स्ट I will tell you what is the benefit of standing pose. So standing poses have tremendous benefits for stretching
all groups of muscles in the legs, particularly the thigh, hamstring, gluteus and ankles. These muscles are some of largest muscle in the body. So this is the what kind of benefits. So then we will start standing pose yoga. Okay, the first we will start first yoga, first standing pose is Tadasana. Tadasana is second name mountain pose. So start फर्स्ट स्टैंडिंग पोज में आके अपने हैंड्स को इस ये पोजीशन रहेगी, इस तरीके से अपने फिंगर्स को एक दूसरे में क्रॉस करके इस तरीके से हमारी पोजीशन रहेगी ये, एंड स्लोली स्लोली हमको अप होना है एंड होल्ड करना है. दिस इज कॉल्ड ताड़ासन. बॉडी को स्ट्रेच करके बिल्कुल स्ट्रेट रखना है. एटलीस्ट 10 सेकेंड आपको होल्ड करना है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये स्टेप करते टाइम अपने बैलेंस को मेंटेन रखना है. आपकी बॉडी को स्विंग नहीं करना है, गिरना नहीं है. ओके, अपने धीरे धीरे आपकी बॉडी क्या होगी, बैलेंस में आ जाएगी. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज फॉरवर्ड बेंडिंग पोज. फॉरवर्ड बेंडिंग पोज में हम अपने हैंड्स को पहले बैकवर्ड लेके जाएंगे. बैकवर्ड ले जाने के बाद स्लोली स्लोली हम बेंड होके फॉरवर्ड आएंगे एंड अपने टो को टच करेंगे. ओके, स्टार्ट सेकेंड फॉरवर्ड बेंडिंग पोज. Touch your finger and hold. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. रिलैक्स. इससे आपकी ये जो थाइज है इन पे प्रेशर पड़ेगा. आपकी ये जो हैमस्ट्रिंग, यहाँ पे हमारी जो मसल्स होती है वो हैमस्ट्रिंग मसल्स होती है, उस पर जब प्रेशर पड़ता है तो ये हमारी मसल्स और स्ट्रॉन्ग होती है. नाउ रिलैक्स पोजिशन, 10 सेकेंड ब्रेक. ब्रेक्स में क्या करना है, अपनी जो ब्रीथ को डीप ब्रीथ इन then out, in then out. Okay, only 10 seconds. Now our third position is chair pose. Chair pose is like Utkat Asan. Utkat Asan, chair pose. उसमें हमको पोजीशन ऐसी लेनी है जैसे चेयर होती है. ओके, इस टाइप में इस तरीके से देख लीजिए एंड बॉडी को होल्ड रखना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अदर साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, ये था हमारा चेयर पोज आसन. नाउ 10 सेकेंड रिलैक्स. चेयर पोज आसन में हमारा जो स्ट्रेच होती है, हमारा प्रेशर पड़ता है, वो हमारे फ्रंट बोन पे पड़ता है. दिस वन फ्रंट बोन पे.
आपने देखा होगा जब आप ये पोज कर रहे थे तब आपकी प्रेशर कहाँ पे पड़ रहा था, फ्रंट पे। ओके, नाउ सेकेंड स्टेप इज डबल एंगल पोज, त्रिकोण आसन। इसको कहते हैं त्रिकोण आसन, डबल एंगल पोज। डबल एंगल पोज में अपने हैंड्स को क्या करना है, लाइक दिस, इस तरीके से। ओके, एंड फ्रंट पे आपको बेंड होना है लाइक दिस, और अपने हैंड्स को स्ट्रेच करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 up. Okay, relax, 10 seconds, relax पोजीशन में आपको डाउन में ही आ जाना है। Okay, now our next step is डांस स्टेप। डांस स्टेप को हम लोग कहते हैं नटराज आसन, नटराज आसन, इसको कहते हैं डांस स्टेप। अभी डांस स्टेप में हम लोग अपने आप को लाइक दिस, जिसे डांस होता है, डांस पोजीशन, उस तरीके से लेके आएंगे। वेट, ओके, नाउ फर्स्ट पैर को हम लोग बेंड करेंगे एंड इस पैर को ऐसे, इस पैर को पुल करेंगे लाइक दिस एंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अदर साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें क्या है, आपको अपने इस हैंड को इस साइड पे स्ट्रेच करना है, अपने पैर्स को इस साइड पे। ये हमारा क्या है, नटराज स्टाइल में है। इससे क्या होगा, हमारे ये जो बॉडी है एक स्ट्रेच होगी, जितना हम इसको स्ट्रेच करेंगे ये स्ट्रेच होगी। ओके, नटराज पोज जो है हमारा, बेसिकली नटराज जो हमारे सबको पता होगा कि नटराज कौन थे, तो वो पोज इन पे डेडिकेटेड है। इससे हमारी बॉडी क्या होती है, फ्लेक्सिबल बनती है। ओके, तो सभी लोग इस पोज को एटलीस्ट, हर जितने भी स्टैंडिंग पोज हम करवा रहे हैं उन सारे पोज को आपको काउंट करना है एंड काउंट करके एटलीस्ट 30 सेकेंड्स करना ज़रूरी है। हर स्टेप को आपको होल्ड करके रखना है। 30 सेकेंड होल्ड करिए और उसको काउंट करिए। जैसे जैसे आप काउंट करेंगे वैसे वैसे आपके सेकेंड्स होंगे। थोड़ी देर बॉडी को जब होल्ड करके रखते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी के ऊपर हमारे हर एक पार्ट्स पे प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर जब पड़ेगा तभी हमको थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। जल्दी जल्दी कोई भी स्टेप आप मत करिए।